मेरे बच्चों नमस्कार, मैं जेपी शर्मा आपके अपने चैनल एपीटी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किए थे आप लोगों से एमसीक्यूज और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था प्यारे बच्चों कि आपने कमेंट में उसको रिप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को लेकर मैं डिस्कस करता हूं। उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब आसानी से कर पाएंगे। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था ये कि प्यारे बच्चों आपके पास एक पॉलीमिल था px और px इक्वल टू दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आपसे मैंने बोला था कि इसके आपने जीरोज फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों हमने ये सीख रखा है कि जीरोज डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज होगा उसका। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। डिग्री के ऊपर डिपेंड तो करता है लेकिन ये कंडीशन नहीं होता है कि जितना डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्या है इसके अंदर जो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड भी करता है और इस एक्सप्रेशन को यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी ये आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में इसका डिग्री 2 है तो जीरोज क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 होना चाहिए। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, इसका जो जीरोज होगा प्यारे बच्चों वो कैसे निकालेंगे आपको पता है। हम लोग रखते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कभी भी किसी भी स्क्वायर का वैल्यू कोई भी नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता स्टूडेंट। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू -2 यानी माइनस में नहीं आ सकता। तो इसका जीरोज कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो इसके नो जीरोज यानी कोई भी जीरो नहीं होगा। तो भाई द वे आपसे बोलता है कि भैया आपने दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर n प्लस 2 दे रखा है तो इसका आपने जीरोज फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों जीरोज को लिखने का तरीका यह है क्योंकि इसका डिग्री है प्यारे बच्चों n, तो इसका एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके जीरोज हो सकते हैं एटमोस्ट n। तो ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके जीरोज कितना होगा, एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकता है। 2 नहीं, एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका जीरोज निकालता हूं तो नो जीरोज यानी इसके जीरोज कितने हो गए, देयर इज नो जीरो यानी कोई भी इसका जीरो नहीं होगा। तो ये इस कैटाई स्लैब में आता है कि नहीं, एटमोस्ट 2। जैसे हम अर्निंग करते हैं एटमोस्ट 2 रुपीज पर मिनट तो हम लोग जीरो भी अर्निंग कर रहा है तो भी वो इस स्लैब में प्यारे बच्चों आएगा। इसका मतलब है भाई जब एक दूसरा भी हम लोग लेते हैं कि प्यारे बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका जीरोज निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो देयर इज नो जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों डिग्रीज पर कैसे डिपेंड किया, तो डिग्रीज को हम लोग ऐसे लेगा कि एटमोस्ट डिग्री बोल देगा। जैसे इसका डिग्री n है तो इसका क्या हो गया जीरोज एटमोस्ट n, तो इसका जीरोज कितना हो गया एटमोस्ट 2। और आपसे एक्चुअल पूछता है कि कितने जीरोज होगा तो इसके जीरोज होगा प्यारे बच्चों नो जीरो। दूसरा हम लोग लेते हैं, अब मेरे पास आता है पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है प्यारे बच्चों पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसका आपने जीरोज फाइंड करना है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया बेटा 5। तो मेरे बच्चों इसके जीरोज कितने हो गए प्यारे बच्चों 1 0 हो गया इसका, क्योंकि इसकी है प्यारे बच्चों डिग्री 1 तो एटमोस्ट 1 0 होगा प्यारे बच्चों। तो अब दूसरा हम लोग लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 15 आपको दे दिया तो क्या होगा बेटा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 15, पॉसिबल नहीं है तो नो जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ स्टूडेंट्स। तो ये एमसीक्यूज आपके सामने आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इसमें वही जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि पेपर है प्यारे बच्चों
इस क्लास का प्यारे बच्चों 10th स्टैंडर्ड का पेपर है और स्टैंडर्ड मैंने लिया है इसको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वही 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू नो इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विद जीरो। अब आपसे बोला है कि कौन सा नंबर जिसका एंड जीरो से होगा। बड़ा आसान तरीका है प्यारे बच्चों, किसका एंड जीरो से होता है ये जान लीजिएगा। जिस नंबर का एंड जीरो से होगा प्यारे बच्चों उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 और 5 है, ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी एंड जिसका जीरो से होगा तो उसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं प्यारे बच्चों, 2 एंड 5 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, अ लॉटरी इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, यानी 5 तो प्राइजेस हैं और उसमें क्या 20 ब्लैंक्स है। तो टोटल कितना हो गया बेटा 25 हो गया। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइज, प्राइज का प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करना है। तो बेटा प्राइज कितना है 5, टोटल कितना है 20 प्लस 5, 25 टोटल है। तो 5 को 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आप भी थोड़ा सा रिप्लाई किया करो प्यारे बच्चों इसमें। नेक्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 25। देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं पहले बड़े वाले इक्वेशन को लिखेगा फर्स्ट, यानी सेकंड वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 25 राइट। दूसरा इसके नीचे लिखेगा इक्वेशन नंबर 1, ओके इक्वेशन नंबर 1 को लिया मैंने तो 3x इक्वल टू 15। बेटा दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने पहले सेकंड इक्वेशन को क्यों लिया है और बाद में फर्स्ट को लिया है। तो बेटा इसका भी रीजन है, क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूं ना वो मेरा टारगेट यह है कि मुझे क्या लाना है, पॉजिटिव x लाना है। तो x यहां पे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं 3x में से 2x लेस करूंगा तभी तो x आएगा। तो मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस। तो 3x में से 2x लेस करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे 2y से 3y लेस करेंगे तो y आएगा, इक्वल टू 25 से 15 लेस करेगा 10। देखो जरा x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना था, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ रहा हुआ प्यारे बच्चों आपको। अब ये आ गया आपका, ये फिगर दे रखे है आपको। तो इन गिवन फिगर एंगल है इक्वल टू एंगल सी आपको दे रखा है प्यारे बच्चों। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपको इक्वल दे रखा है राइट। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों कैसा है, 90 डिग्री है स्टूडेंट राइट। तो जब ये दोनों एंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, मैंने आपको बताया था यानी आपको टीचर ने बताया होगा प्यारे बच्चों कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। किस केस में होगा, ये कुछ क्राइटेरिया आपको बताया गया था। तो डबल ए से 2 ट्रायंगल्स को क्या किया जा सकता है, सिमिलर किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल प्यारे बच्चों इसके इक्वल हो गया। जब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो श्योर है कि प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो बेटा दिस वन अपॉन दिस वन, यानी 6 अपॉन किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी डी का, ओके दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल टू, बट ये लिया ना दो ट्रायंगल, अब लेगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो बेटा 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2। तो सी डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये रहा ऑप्शन 2। तो मैंने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई किया तो उससे हो गया, बड़ा आसान है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीमर, इसके जीरोज का सम आपने फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों जब जीरोज का सम फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों माइनस बी ओवर ए। जरा देख लेते हैं, माइनस का साइन लगाइए, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है तो जीरो है प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो जीरो ऑप्शन है क्या, यस आपके पास जीरो है राइट। तो इसको ना ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा आप, यदि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो रूट 2x स्क्वायर, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 0x माइनस 17 राइट। अब इससे कंपैरिजन कर लीजिएगा, कंपैरिजन कैसे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं a का वैल्यू रूट 2, b का वैल्यू 0, तो मैंने 0 तो रखा है b का वैल्यू, तो इसलिए इसका सम क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन, द एरिया बेस ऑफ वन कॉनिक दिस वन एंड वॉल्यूम एक आपको दे रखा है ये। तो प्यारे बच्चों बात करें तो एरिया आपको दे रखा है, तो सीधा से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम
ऑफ कॉर्न इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चे 85 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है बेटा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 85। ओके बच्चों, आपको दे रखा है बेस एरिया, तो इसमें ना बेस एरिया आपको दे दिया, तो बेस एरिया क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 51 इंटू एच इक्वल टू क्या दे रखा है 85। तो बेटा 3 से डिवाइड करो 17 टाइम्स, 17 से 5 टाइम जाएगा, तो प्यारे बच्चों एच का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। एच इक्वल टू 5 कहां है कहीं पे, यस डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो एच का वैल्यू 5 आ गया। तो एक्चुअल में कौन की बात करें तो कौन ही होता है प्यारे बच्चों जी, तो इसमें जो इसका बेस होता है ना, बेस सर्कल होता है सर्कल, तो इसका बेस एरिया आपको दे रखा था, तो बेस एरिया के हेल्प से आपने पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 51 था और वॉल्यूम आपको 85 दे रखा था, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 85 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। ओके, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल 90 आपको दे रखा है। तो प्यारे बच्चों जब सेंटर एंगल 90 आपको दे रखा है तो इस टाइप का केस है प्यारे बच्चों, जरा देखो सर्कल बना रखा है और ये कहना चाह रहा है कि 90 डिग्री पर लिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये हो गया प्यारे बच्चों, और इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो है 14, राइट, रेडियस है ना 14 सेंटीमीटर। देखो बताइए कैसे करेंगे इसको, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, इसका मतलब है आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। ओके, जरा कॉमन सेंस यूज करें प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है इसका। ओके, अब इसके पीसेस कर दिए जाए तो आर्क बन जाता है प्यारे बच्चों। देखो बेटा टोटल तो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर तो टोटल हो गया, राइट, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने इसका फोर्थ पार्ट निकालना है, फोर्थ पार्ट 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये बन गया। पाई, पाई का वैल्यू रखना है, यस रख लीजिएगा, 22 और 7 इंटू रेडियस कितना है प्यारे बच्चा 14, और बेटा 2 नीचे चली रहा है 2 रख लीजिएगा, 2 से 14 हो गया ये 14, 22 आंसर आ गया। कितना आसान है जरा देखें 420। फिर से कुछ लोग इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे फॉर्मूला होता है आर्क निकालने का, तो आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 राइट इंटू 2 पाई आर, इस वाले से निकालेंगे फॉर्मूले से तो भी सेम ही आएगा। ओके, तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ रेक्टेंगल दिस वन, तो आपने फाइंड करना है ये 1 2 3 यानी वर्टिस आपको दे रखे द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए, आपने फाइंड करना है। तो बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा प्यारे बच्चों, इसको जरा देखना। जैसे मैंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, ये ड्रॉ कर लिया कोई भी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बोला गया, रेक्टेंगल ये हो गया प्यारे बच्चों, इसको ले लो ये रहा रेक्टेंगल। ओके, जरा देख लेते हैं। वर्टेक्स ए फाइंड करना है, आज एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों वर्टेक्स निकालने का, यदि आप इसको कर लेते हो तो भाई मैं कह रहा हूं बड़ा फायदा होने वाला है आपका। तो देखते हैं कैसे, मैंने वर्टिसेस लिख रहा हूं मैं इसके सी है, ओके 3,0, देखते हैं। बहुत गजब ट्रिक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान, आसानी से आप जान जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करा लेगा, इसमें y का वैल्यू फाइंड करा लेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी है आपने, x का भी वैल्यू फाइंड करना है और y का भी। देखो ये है प्यारे बच्चों इसका वर्टेक्स, ये लाइन और ये लाइन बेटा इसकी सपोर्ट में है प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं, और ये क्या है इसके अगेंस्ट में, अपोजिट है इसका। जैसे देखा जाए एक अपोजिट क्या होगा c, तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, ये सपोर्ट में है। जब ये सपोर्ट में है तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखो जोड़ रखा है दोनों को, तो आपने क्या करना है, जब जोड़ रखा है तो इसमें इसको ऐड करो, जीरो में जीरो को ऐड करो, क्या बन गया 0, क्योंकि ये अगेंस्ट में है प्यारे बच्चों, तो अगेंस्ट वाले को इसमें से लेस कर दो, तो 0 में से 3 को लेस कर दो, क्या बन गया x का वैल्यू आ गया -3, 0 + 0 हो गया। ओके, उसमें से 3 को लेस कर देगा तो -3 आ गया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, y का वैल्यू 0 में 4 ऐड करो, तो 4 से 0 लेस कर दो, 4 से 0 लेस कर देगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -3, 4 आएगा। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये माइनस का साइन लगा, भूल गया,
तो -3,4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मुझे लग रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, इस लाइन के थ्रू आपने एरिया फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका एरिया फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपने पहले तो शायद मुझे लग रहा नहीं सीखा होगा, तो मैं इसका ट्रेसिंग करता हूं, जरा देखें ये। ओके, ये जो लाइन का दे रखा है ना प्यारे बच्चों आपको, ये इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है। तो एक्स के नीचे, तो एक्स एक्सिस पर कितने कहां तक जाना है, ए तक जाना है। तो एक्स एक्सिस पर जाएंगे ए तक, तो ये बेटा बेटा कितनी होगी, ए होगी। वाई एक्सिस पर कितना जाना है, बी जाना है, राइट। तो जरा मुझे बताएगा, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, तो एरिया क्या होगा जरा बताएं। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस, बेस क्या है बेटा ए, और हाइट क्या है बी, तो 1/2 ए बी। कहां पे ऐसा रह रहा 1/2, कितना आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। द आर हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, शुड बिटवीन द 7:20 to 7:55, यानी इतना टाइम उसको लगता है 20 से लेके 55, यानी 35 मिनट तक वो चलती है। तो प्यारे बच्चों एरिया निकालना है, आपने क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल देखो मैं बनाता हूं प्यारे बच्चों, जरा इसको देखो। जैसे कौन से आर हैंड की बात कर रहे हैं, आर हैंड, आर हैंड ये घंटे वाला, राइट। पहले क्या था प्यारे बच्चों, 35 मिनट में, तो 30 यानी 20 और 35 हो गए ना, तो ये देखो 60 मिनट में कितना कवर करता है घंटे वाला जो है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा होगा कि घंटे वाली सुई है 12 घंटे में कितना कवर करती है, 360 डिग्री। तो करते हैं 12 घंटे में, 12 आवर्स में कितना कवर करती है बेटा, 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री। एक घंटे में कितना करेगी बच्चों, 360/12। ओके, तो कितना डिग्री हो गया बेटा, 30 डिग्री। तो एक घंटे में कितना करती है, यानी एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना करती है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30/60 डिग्री। आपने कितने में कराना है, 35 डिग्री में, तो 35 मिनट में, तो 35 में कितना करेगी, तो 35 में कर देगी बेटा 35, यानी 30/60 इंटू 35, राइट। तो देखो 32 जा 60, ये आ गया 35/2। आंसर इसका 35/2 डिग्री बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही था बेटा, तो आप ऐसे आसानी से फाइंड कर लेंगे, राइट। दूसरा बात है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक बेस मैंने कराए हैं आपको, और एक्चुअल में देखा जाए तो प्यारे बच्चों आपने चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूं, तो अभी जल्दी में ही कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो उसमें क्या होगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा सारे चैप्टर्स का, राइट। और उसके लिए जैसे इन एमसीक्यू को वही बच्चा कर सकता है प्यारे बच्चों जिसने अच्छे से चैप्टर को स्टडी कर रखा हो, जिसने इंट्रोडक्शन को प्यारे बच्चों बहुत ढंग से पढ़ा हो। और मैं नई नई वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूंगा, और कोशिश है मेरा प्यारे बच्चों मैं जल्द से जल्दी करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है 100 डेज के अंदर मैं पूरा आपका सिलेबस करा दूंगा, और टेंशन लेने का नहीं। ओके, और जल्दी ही मेरी मैराथन भी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे मेरे कुछ व्यूज और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा जितना मटेरियल है वो प्रोवाइड करूंगा, और श्योरिटी है कि मार्क्स आपके अच्छे ही आएंगे, थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू प्यारे बच्चों।